तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पहली कॉल पे किस तरीके से क्लाइंट से बात करते हैं। हम आज ये पूरा स्क्रिप्ट लिखेंगे। आखिरी के 5-7 मिनट आपके लिए बचेंगे, जो कि आप वहां पे अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। ठीक है, एग्री करते हैं? रेडी है सब लोग? आप लोग चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे मैं किसी एक पर्सन को पकड़ रहा हूँ जो मेरे साथ हमेशा साथ देंगे। अमित सर, अगर आप पॉसिबल हो पाए, या कौन साथ देगा मेरा? अमित सर, आप प्रॉपर, कोई ऐसा तो नहीं डिस्टरबेंस आपके आसपास में? तो अमित सर, सबसे पहले आपको जब नई लीड आती है तो आपको डर लगता है कॉल करने में? फेयर आता है शुरू शुरू में? किस किस को होता है, थोड़ा सा मुझे एक बार हाथ हिला के बताओ। फेयर लगता है कि यार पता नहीं उठाएगा कि नहीं उठाएगा। देखो, जो बातें दिल में है वो बताओ। मैंने भी फेस किया है। मैं अकेले एक दिन में डॉक्टर नहीं बन गया था ममता। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा था, मुझे भी वो प्रॉब्लम्स आई थी। देखो, रागनी मैम ने लिख दिया यस सर। लीड्स आते ही थोड़ा सा होता है ना कि यार किस तरीके से। तो उस समय आपको एक दो रिकॉर्डिंग्स रखनी है, किसी भी पर्सन की, कोई सा भी हो सकता है। उसको सुन लेना है। सुनने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान रखना, एक ही रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना, कॉन्फिडेंस एक आपका तरीका बन जाएगा उसी समय। उसी समय फिर कॉल आप स्टार्ट करना। ठीक है, क्लियर है? छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया, ये हम लोग फॉलो किया करते थे। हम लोग को हमारे लीडर बोलते थे कि 2-3 रिकॉर्डिंग सुन लो पहले, फिर कॉल पे बैठ। तो आप भी कम से कम एक रिकॉर्डिंग सुन के कॉल पे बैठ। अब आता है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, अमित जी से मैं बात कर रहा हूँ कि क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? पहली कॉल आपकी यही होनी चाहिए। आप लिख लो। आप लोग अगर लिख पा रहे हो तो लिखो। आज हम इस पूरी स्क्रिप्ट को सिखाने वाले हैं, और फिर कल हम आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मौका भी देंगे ममता मैम, किरण मैम, रजनी मैम। लिख रहे हो आप लोग? बहुत जरूरी। बच्चों की तरह पढ़ो, यहाँ पे बच्चों की तरह लिखो। कोई ऐसा नहीं अपने आप को जो होशियार समझ रहा हो, उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। जा सकता है। ठीक है। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी ने बोला यस। अमित जी, मैं अरुण बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। अमित जी, मैं अरुण बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। रागिनी मैम, यहाँ तो बारिश हो रही है बनारस में। आप तो बनारस छोड़ के चली गई। और कौन है हमारे बनारस के आसपास का? बहुत अच्छी बारिश हो रही है हमारे इधर। अच्छा, आप लोगों ने ये भी नहीं बताया मुझे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। हालांकि काफी चेहरे हम जान रहे हैं। किरण मैम को जानते हैं, ममता मैम को जानते हैं, ममता चौधरी मैम। चलिए, वो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। पहले हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या मेरी बात, हाँ, और अमित सर आपके यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ ना। ठीक है। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। कैसे हैं आप? लिख लो आप। इतना लिख लो, कैसे हैं आप। ये अगर ये कैसे हैं आप हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका टोन, आपका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम खुश होते हैं तो बड़े खुशी तरीके से काम करते हैं। अगर सुबह में किसी से नोक-झोंक हो गई रहती है तो बड़े उदासी मन से हम कॉल करते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर सुबह किसी बात को लेकर थोड़ी सी हो जाती है बहस वगैरह, तो फिर कॉल करने में उतना ज्यादा मन नहीं लगता। उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, देव सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने, लिख रहे हैं आप लोग, आपने हमारा एक वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा है। एक वीडियो आपने हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा है। एक फॉर्म फिलअप किया है। एक फॉर्म फिलअप किया है, या अप्लाई नाउ का एक बटन दबाया। अस्सी भाई, आप बताते चलना ना। आप, आपको अनमिट को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। वासिफ सर, लिख रहे हैं आप? और फिर क्या है सर? हम्म, हाँ, कहाँ तक पहुंचे आप?
सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने हमारा एक वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखा है, जिसे देख कर आपने एक फॉर्म फिलअप किया है। हाँ, एक फॉर्म फिलअप किया है या फिर एक अप्लाई नाउ का आपने बटन दबाया। तो बताएं जी। अमित जी, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, लिखो, आप इसको लिखो, जितना अच्छा लिखोगे, बार बार लिखोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसमें मैं आपको तीन तरीका सिखाऊंगा। फर्स्ट कॉल में हम आपको तीन तरीका सिखाएंगे, शोभा मैम, सुनीता मैम। अभी तो सिर्फ एक तरीके पे हम चल रहे हैं। बताइए, हम कहाँ पहुंचे हम लोग। जी सर, कि हम आपकी तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, राइट। तो वो उधर से रिप्लाई आएगा अमित जी का कि सर ये क्या है, इसमें कुछ इनकम की बातें हो रही हैं, कुछ सीखने की बातें हो रही हैं, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। उधर से आपको जवाब आएगा, तो आपको क्या बोलना है कि सर हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट, लिखो आप, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ रागनी मैम, सुनिएगा बड़े ध्यान से। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी बोलेंगे यस। अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक हमारा वीडियो देखा था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, एक फॉर्म फिलअप किया है। बताइए हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो ये बोलेंगे कि सर ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। तो आपको बोलना है अमित जी, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना होगा। आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? पहुंच जाए तो मुझे बता देना। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। क्लियर हुआ? लिख लिया आप लोगों ने? हाथ हिला के बता देना। रजनी मैम, शोभा मैम। और लिखना इसलिए है कि ये होमवर्क मिलेगा, ध्यान रखना। अभी होमवर्क भी देंगे प्रियंका मैम, ऐसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, उन्होंने अपना परिचय देना है, कस्टमर को अपना परिचय देना है। कस्टमर से हमने बोल दिया कि सर हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट इससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं या आप अपना परिचय दें। तो कस्टमर बोलेगा कि सर वैसे तो मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, पर मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता है, एक्स वाई जेड, वो कुछ भी बोल सकता है। तो आपको बोलना है अरे वाह सर, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप यूपी से हैं तो आप बोल सकते हैं सर मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसे किसी ने हमसे कहा कि अभी हम प्रयागराज से, तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं रहने वाला तो प्रयागराज का हूँ मैं भी। तो इससे क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं आपको पहले ही रोक के बता देता हूँ। सर एक प्रिंटर हिंदी ग्रुप में सर ले लिए। रमेश सर सेम जगह लिखिए रहने वाले नहीं हो तो झूठ थोड़ी इस बोलते हैं। इसकी, क्या कह रही मैम? हाँ, सर अगर रहने वाले सेम जगह के नहीं होंगे तो तो झूठ देखिए, थोड़ी अरे बोलना तो हम होगा। आपको झूठ कहाँ बोलने के लिए बोल रहे हैं मैम। जो इलाहाबाद का है, अभी हमारे पास कोई था यहाँ इलाहाबाद का, मैं उनके लिए बोल रहा था। आप जहाँ के हैं वहीं के बताना है ना, ऐसा थोड़ी आपको बोल रहा हूँ मैं। पर आपको ध्यान रखना है इस सिचुएशन पे, दो चीजें करनी होगी अमूमन लोगों के। एक यहाँ पे क्या होते हैं ना, वो लोग इनविटेशन कॉल को कंप्लीट करने के चक्कर में रिलेशन बनाना भूल जाते हैं। किरण में, रिलेशन बनाना भूल जाते हैं। रिलेशन बनाने के दो ही समय आपको मौका मिलता है, एक लोकेशन से, एक प्रोफेशन से। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो हर व्यक्ति को अपने लोकेशन पे बड़ा नाज होता हो। बेशक वो काहे वो चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उसे अपने जन्मभूमि पे, अपने जहाँ पे वो रहता है उस पर थोड़ा बहुत तो नाज रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? कौन कौन एग्री है मेरे साथ? कोई कहीं से भी हो, सबको अपने अपने कर्मभूमि, जन्मभूमि, भूमि पे नाज होता है। तो आपको उनसे थोड़ा सा रिलेट करना है। जैसे आपका कोई न कोई दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में तो रहता ही होगा।
नहीं रहता है तो आपका हेड ऑफिस तो दिल्ली में है कि नहीं है? कुछ ना कुछ आपको, ये देखो आपका माइंड यहाँ पे हाँ काम करना चाहिए। आसिफ सर, आपका माइंड यहाँ यस पे काम करना चाहिए। पहले जैसे उन्होंने बोला कि सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, अब यहाँ पे लिखना नहीं, थोड़ा समझना है। तो आप, आपके मुंह से निकलना चाहिए, अरे वाह सर आप लखनऊ के रहने वाले हो। वही लखनऊ सर जो जहाँ पे लोग बोलते हैं कि नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी को ही लखनऊ बोलते हैं ना। बहुत नाम सुना है सर आपके यहाँ पे। अभी एक मूवी बनी थी, अगर थोड़ा सा और जानते हो तो, एक मूवी बनी थी आ, ये गदर, गदर 2 वहीं पे रिलीज हुई थी, लखनऊ में। ठीक है, तो वो अब देखो थोड़ा सा आपने बात को छेड़ा तो थोड़ा सा वो बात को बढ़ाएगा, हाँ सर हमारे लखनऊ में मूवी रिलीज हुई थी, लखनऊ बहुत अच्छा है। सर थोड़ा सा मुझे लखनऊ के बारे में बताएंगे, और क्या क्या है वहाँ पे घूमने के लायक? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं, रवि क्या नाम है, रविराज सर, ममता मैम, इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लखनऊ में एक ही बंदा मिलेगा, कल भी तो दोबारा मिल सकता है कोई ना कोई, किरण मैम। सही बात। कल भी तो मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, जब हम काम करेंगे। अब जब कल मिलेगा तो आपको उससे बात करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, संगीता मैम? अगर कल कोई दोबारा नया कस्टमर मिला तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, किरण मैम? फिर तो लगेगा कि नहीं नहीं यार अब मजा आएगा, मतलब इस ये लखनऊ का है तो अब तो इससे हम थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेशन बना लेंगे। तो पहली बार में आपको थोड़ा सा लखनऊ के बारे में पूछना है। तो बेसिकली आप रहने वाले लखनऊ के हैं, लेकिन आप अभी करंट टाइम में दिल्ली में रहते हैं, ऐसे। तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप, दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप, ऐसे पूछना है, ये लिख सकते हो आप। बेसिकली आप अभी रहने वाले लखनऊ के हैं, तो अभी दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। दिल- दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप, या क्या करते हैं आप? तो ये बोलेंगे कि सर जॉब। अभी एक और मौका मिलने वाला है आपको। एक रिलेशन बनाया ना आप लोगों ने, ममता मैम, एक और मौका। ये रिलेशन क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कोई जल्दबाजी तो नहीं है आप सबको कि नहीं नहीं सर मीटिंग को एंड करो हम निकलते हैं? देखिए, रिलेशन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कस्टमर खरीदे या ना खरीदे, कस्टमर खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अगर जरा सा भी आपका रिलेशन अच्छा है ना, तो आपके मैसेज का, आपके कॉल का वासिफ सर वो जवाब देगा, यस सर। जवाब देगा। और कभी इन केस 1 महीने 2 महीने बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर ज्वाइन करना चाहिए, तो उस केस में वो किसे खोजेगा, किसे खोजेगा? जिससे उसका स्वभाव है, रिलेशन तगड़ा रहेगा। समझ रही हैं आप? आज मेरे पास 6 6 महीने पुराने लोग आ जाते हैं, 3 3 महीने पुराने लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं उन्हें पालता हूँ। पालना समझते हैं ना, वो भी सिखाएंगे कस्टमर को पालते कैसे हैं। कस्टमर को पकाना, पालना, और फिर उनसे पेमेंट मांगना, ये सारी चीजें फॉलो सेशन में चलेंगी। ठीक है, तो जैसे ये बोलेंगे अमित सर कि सर मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, तो आपको अप्रिशिएट करना है, वेरी गुड सर। थोड़ा सा अप्रिशिएट करना आना चाहिए बीच बीच में। ऐसा कई बार होता था ना, हम लोग गलती करते थे, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कोई बोले सर मुझे बुखार है, वेरी गुड ऐसा हो जाता था। अगर कोई बोल दे कि अरे सर थोड़ी समय नहीं सही चल रहा है, या फिर जॉब है सर, ऐसा कुछ नहीं है, तो कई बार अचानक में अप्रिशिएट करने के चक्कर में अरे यार यार वाह सर बहुत बढ़िया है। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। कई बार उसके हम जहाँ पे हमें थोड़ा सा दुख व्यक्त करना चाहिए, वहां पे भी हम उसे अप्रिशिएट कर देते हैं। किरण मैम एग्री करती कि नहीं करती हैं? पर ये छोटे छोटे मोमेंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखने होते हैं। तो जैसे ही आप बोलेंगे, आप लोग म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से बीच बीच में शोर आ रहा है। हाँ। तो जैसे ही वो बोलेंगे कि सर मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, तो आपको बोलना है सर वेरी गुड आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है सर। तो अभी जॉब कितने सालों से कर रहे हैं, किस तरीके की जॉब है, थोड़ा सा उनसे बात करो आप, पूछो। बोले सर प्राइवेट सेक्टर में, ओके। तो जॉब का टाइमिंग कैसे क्या रहता है सर आपका? वो बोलेंगे सर 9 to 5। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपको निकल के उनसे पूछना है, अब ये प्रश्न बहुत जरूरी है। ये प्रश्न आपको पकड़ में आएगा कि उनकी सच में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आना क्यों चाहते हैं, वो एक रीजन देंगे आप, वो एक आपको पर्पस देंगे इस कॉल को कंप्लीट करने के लिए। आपको बोलना है कि बाकी तो सब ठीक है अमित सर या अमित जी,
अब मुझे ये बताओ कि आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आपका 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर यहाँ पे ऑनलाइन वर्क खोजने का क्या पर्पज है? आप क्यों खोज रहे हैं मतलब ऑनलाइन वर्क? ये पूछना है। क्लियर हुआ किसी को? कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? और ऐसा तो नहीं आप लोग पीछे छूट गए? पीछे छूट जाए तो आप बता देना, हम फिर से रिपीट कर लेंगे। आपको ये पूछना है कि सर बाकी तो सर ठीक है, बाकी तो अमित जी सब ठीक है। आपने आप जॉब कर रहे हैं लगभग 7 8 सालों से, पर ऑलरेडी आप जॉब तो कर रहे हो, फिर ऑनलाइन अर्निंग का क्या पर्पस है? क्यों खोज रहे हैं आप ऑनलाइन इनकम करने का? तो जैसे ही आप ये बोलेंगे तो अब उनके दुख बाहर आने वाले हैं। किरण मैम, रमेश सर, अब उनके दुख प्रॉब्लम सिचुएशन आने वाले। तो ये यही बोलेंगे कि सर मुझे उस तरीके की यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे टाइम का इश्यू आता है, मैं घर नहीं जा पाता हूँ, बहुत सारी चीजें बताएंगे। या वो ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं कुछ सीखने का सोच रहा हूँ, या मैं कुछ और नए प्लेटफॉर्म के तलाश में हूँ जहां से मैं अर्निंग कर सकूं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपको एक, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अगर, अब यहाँ पे करना क्या है आपको? आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से रिलेट करना है। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से रिलेट करना है वार्षिक सर, ध्यान रखना। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये हुआ कि कोई न कोई शख्स या कोई न कोई आपकी इसी मतलब एफिलेट इंडस्ट्री में उससे मिलता जुलता तो होगा ही होगा। नहीं कुछ होगा तो अगर जॉब की बात आ रही तो मेरा भी आप एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपका एग्जाम्पल सेट हो रहा है जैसे मेरा सेट होता है कई बार, तो मैं उनको बोलता हूँ, ओके अमित जी थोड़ा सा मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अरुण राय है, रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश बनारस का हूँ। पिछले 11 सालों से मैं जॉब कर रहा था, एयरटेल कंपनी में इंजीनियर रह चुका हूँ। आज तकरीबन 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, और मेरा अपना खुद का ऑफिस है। थोड़ा सा मैं एक अपना वैल्यू बताता हूँ, जिससे कि मैं जब उनको बोलता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ अमित सर, अमित जी, मैं आप ही की तरह मैं भी जॉब कर रहा था। तो इससे थोड़ा सा उनको कुछ तो, एक होता है ना कि यार गरीब गरीब के गले मिलता है तो उसे अच्छा लगता है, चल भाई मैं भी गरीब हूँ तू भी गरीब है। किसी के घर रोना हो रहा है थोड़ा सा वो भी रो लेता है तो थोड़ा सा लगता है कि यार मेरे को मन को शांति मिल जाती है। ऐसा होता ही नहीं होता? अरे हाँ में हाँ ना मिलाओ ना। सर मिलता है। किसी को दुख है तो मुझे, अगर मुझे दुख है तो उसको भी दुख हो जाए तो ठीक है चल भाई, मैं समझ सकता हूँ, दुख तो आता जाता रहता है, ऐसा हो जाता है। तो जब आप कस्टमर से जब आप बोलेंगे कि मैं भी ऑलरेडी जॉब में था, काफी समय मैंने भी जॉब किया है, मैं सिचुएशन आपकी समझ सकता हूँ, मैं सिचुएशन आपकी समझ सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल दे रहे हो कि सर बिल्कुल आप ही की तरह से एक हमारे साथ अरुण सर हैं, जो कि जॉब कर चुके हैं लगभग लगभग। देखो ममता मैम ने अपनापन लगता है, लगता है। तो किसी के कंधे पे हाथ रख देना, किसी से दुख मिला लेना, ये चीजें करते रहेंगे तो उससे कस्टमर आपका रिलेट करेगा। आपके यहाँ से आवाज आ रही है रजनी मैम, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। आप लोग म्यूट रखो, बीच बीच में अनम्यूट कर लेते हो, जिसको हम बोलेंगे वही अनम्यूट करेगा। बाकी लोग भी कैमरे पे आ जाइए। और जो बोरिंग जिसको लग रहा होगा ना वो जा भी सकता है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि हमें सबकी जरूरत नहीं। तो जो सच में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, और सच में देखिए मैं आपको बता दूं, अब आप लोग इस चीज को कैसे लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट निकल जाए, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे फ्यूचर है। तो मैं दो चीजें क्लियर करूंगा आज आपको, कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं। मैं आपको बता दूं, आपने अगर थोड़ी सी मेहनत करके, रवि राज जी, थोड़ी सी मेहनत करके आपने फर्स्ट कॉल फॉलो अप करना, नर्चरिंग करना, पेमेंट मांगना, ये सब चीजें अगर आपने सीख ली ना, तो आपके पास कुछ भी हो जाए पर काम की कमी नहीं आएगी, काम की कमी नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? यस सर। मेरी बात से एग्री है? अब यहीं पे कुछ लोग बैठे और भी प्लेटफॉर्म पे हमसे मिलते हैं, यहीं पे कुछ लोग बैठे किसी और प्लेटफॉर्म पे भी उनसे मुलाकात हो जाती है। क्यों ममता मैम? किसी और प्लेटफॉर्म पे भी मुलाकात हो जाती है, यहीं पे बैठे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब एक चीज आ गई ना, हमें ये चीज आ गई ना, अब मैं आपको बता दूं आने वाला फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा है। तो आप लोग अपने अब जो काम कर रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है, देखो एक होता है पैसा कमाना,
रिक्शा चला के पैसा कमा रहा है वो व्यक्ति, कोई ठेला लगा के चला रहा है, कोई दुकान खोल के करा रहा चला रहा है, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका ये इंप्रूव नहीं हो रहा है, दिमाग इंप्रूव नहीं हो रहा है क्या? वो कुछ भी कर ले, उसका हो सकता है आज गल्ला 1000 का हो गया, कल 1500 का हो गया, लेकिन मतलब में उसके दिमाग की वृद्धि नहीं हो रही है, दिमाग की वृद्धि नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग की वृद्धि हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन की वृद्धि हो रही है, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके हर एक चीज पे काम हो रहा है। इस चीज से एग्री कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अगर आज आपको यहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट, या मैं भी आपसे बोल पा रहा हूँ, 1 1 घंटे की ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि ये मैंने जन्म सिद्ध मेरा अधिकार था मैंने सीख लिया ममता में, ये मैंने इंप्रूव किया है ना, ये चीजें मैंने सीखी है। तो आप भी यहाँ पे इनकम आना थोड़ा साइड में रखना, आप इनकम को साइड में रखना, लेकिन जो यहाँ से गेन कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो ना, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ऐसा तो नहीं है किसी की उम्र 5 7 साल बची हो, 2 3 महीने बचे हो, 4 6 महीने बचे हो, ऐसा तो नहीं है किसी का। अभी तो हम लोग लंबे चलने वाले हैं, कोई 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल। तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, इतनी जल्दी हड़बड़ाना नहीं है आसिफ भाई, समझ रहे हो आप? अभी जिंदगी बहुत लंबी जीनी है, बहुत काम करने हैं ना। हाँ, आप लोगों ने मुझे बुलवा दिया, हम कहाँ पे थे, मुझे कोई आप वापस अगर याद दिला दे तो। सर रिलेशनशिप बनाना। हाँ, रिलेशनशिप, स्टोरी टेलिंग सर। स्टोरी टेलिंग, वेरी गुड वेरी गुड। किसने जवाब दिया? वो काम करना, शोभा मैम जी आपने मैंने। जवाब दिया? ऑनलाइन का, संगीता ने सर। हाँ, ऑनलाइन क्यों काम करना चाह रहे हो, यहाँ हाँ, थे। बहुत बढ़िया। हाँ, ऑनलाइन क्यों काम करना चाह रहे हो, या फिर अपने यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनसे आपसे कनेक्ट किया। अपना एग्जाम्पल दे रहे थे सर आप। हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल दिया आपने, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर वो स्टूडेंट है तो आपके पास टेस्टिमोनियल तो आते ही हैं, किशन कुमार का दे सकते हैं, स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, हाउस वाइफ का अगर कोई कस्टमर है तो हाउस वाइफ से रिलेट करके एक अपना रिलेशन बनाइए। उसके बाद अब उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। वासिफ सर, अमित जी, हमने आपकी सारी सिचुएशन सारी चीजों को समझ लिया है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर बोलता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आप बोल दो, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग से महीने का 30 से 35 हजार रुपये आप अर्न कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे काम करके। तो क्या आप इसको समझने के लिए 1 से 2 घंटे देने के लिए तैयार हो? 1 से 2 घंटे देने के लिए तैयार हो इसको पूरी तरह से समझने के लिए? मैं देखो, जॉब वालों को ना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जॉब वाले अमीर होने का सपना नहीं देखते, अमीर होने का सपना नहीं देखते। वो क्या कहते हैं ना, उनको एक ही चीज बोल दो ना कि सर, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आपके घर की ईएमआई, आपके बच्चे के फीस, आपके घर के खर्चे, आपके छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं घर के, वो सब अगर आई डिस्टर्ब और अगर सोल्यूशन दे दे तो कैसा रहेगा? आपकी सैलरी सेफ सेफ बच जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपने ये दे दिया ना ममता मैम, तो मैं बता रहा हूँ वो अपनी सैलरी को ही सेफ बचाना चाह रहा है, वो अपनी सैलरी को ही सेफ बचाना चाह रहा है। अमूमन 95% जॉब वालों की यही इच्छा होती है। अगर आपने उसको इसको ये बोल दिया कि आप अगर स्टार्टिंग से पहले महीने से 35 से 40 हजार रुपये अर्न कर पाओ, आपके घर के परिवार के स्कूल के बच्चों की फीस जो भी है खर्चे हैं, ये घर की ईएमआई है, छोटे मोटे ईएमआई है, अगर वो यहाँ से मेंटेन हो जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो बोलेगा सर बहुत बढ़िया। आपकी जो सैलरी है वो सेफ बच जाए रविराज जी, तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो आप कस्टमर बोलेगा सर फिर तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और बस। बस, अब उसको बोलना है। अब इसको समझने के लिए अमित जी आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? 3 स्टेप। स्टेप लिया करो, स्टेप से ना उसको क्लियरिटी हो जाती है। जैसे होता है ना कि भाई 3 किलोमीटर जाना है, अगर हम कहते हैं हाँ नहीं थोड़ी दूर जाना है, थोड़ी दूर जाना है, तो थोड़ी दूर जाने का मजा कुछ और है, लेकिन 3 किलोमीटर जाने का मजा कुछ और है। क्यों वासिफ सर? क्योंकि क्लियरिटी है ना, जी आपको सर। 3 किलोमीटर जाना। तो आप बोलो कि 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला, ये मेरा नंबर सेव करना होगा अरुण राय के नेम से, मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाय शेयर करिएगा। जैसे ही व्हाट्सएप पे आप हाई करेंगे, सेकंड स्टेप में मैं आपको बेसिक वीडियो दूंगा, जिससे थोड़ा सा आपको हमारी कंपनी के बारे में, हमारे वर्क के बारे में, हमारे विजन मिशन के बारे में आपको आइडिया लगेगा। तीसरा स्टेप ये है कि शाम 7 बजे हमारा एक सेशन होता है, वर्कशॉप होता है, जहाँ पे इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। वहाँ पे आपको हमारे जो एवीपी हैं अंकित बंसल सर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स देते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप रील्स देखते हैं, टाइम पास करते हैं या दोस्तों यारों से बात करते हैं, उसी फोन का यूज करके आप महीने के 30 से 35 हजार रुपए कैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बात आपकी कंप्लीट होती है शोभा मैम।
ठीक है। मैं सर पहला तो हो गया, आप नाम पर हाई हेलो लिखो, दूसरा स्टेप कौन सा हुआ? दूसरा ये कि मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। उसमें आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी के विजन के बारे में। सर सर हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। सर जो जो ये वीडियो टीम बोल रहे हैं आप भेज रहे हैं, आपकी आवाज तो आवाज थोड़ा लाउड बोलिए, आप आवाज कम आ रही है। जो आप कह रहे हैं टीम वीडियो जो भेज रहे हैं, क्या वो ग्रुप में डाल सकते हैं कि मुझे फोन पे भेजते हैं? बिल्कुल क्योंकि नहीं मेरे आवाज आ रही पास है वासिफ सर, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हम्म। अब आ रही है सर? मुझे ना इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ। ओके ठीक है, हाँ ओके। मुझे इसे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर यहाँ पे उसने बोल दिया कि मुझे करना क्या होगा फिर। ऐसा भी हो जाता है ना शोभा मैम, कई बार कस्टमर बोलता है सर मुझे करना क्या होगा, या सर ऐसे इसमें तो पैसे बोलेंगे। पैसे तो नहीं लगेंगे, सर ये नेटवर्क बहुत मार्केटिंग तो नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे, पहली ही कॉल पे आएंगे। आते हैं सर, आते हैं। आते हैं वो आएंगे, पर आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। शुरू में लोग क्या करते हैं ना, वो बातों को काट देते हैं और उन्हें किसी तरीके से मीटिंग में लेके जाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे थोड़ी सी ये गलती हो तो जाती है। सबसे पहले पूछेंगे करना क्या होगा, समझ रहे हैं आप? रजनी मैम, आपने क्या कुछ करना लिखा होगा। है क्या, वेबिनार की वैल्यू? वेबिनार की वैल्यू से मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो कुछ सच्चाइयां हैं। सच्चाइयां हैं। मैं कोई ऐसा अलग से ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं आके आपको एक मोटिवेशन की तरह मतलब आके मोटिवेट कर दूं। लीड ले लो, लीड ले लो, दबा के काम करो, ये करो वो करो, वो नहीं बोलने वाला हूँ। मैं करते आ रहा हूँ। मेरे पास डायरी है, मेरे पास नंबर है, मेरे पास 5 लाख लोगों के नंबर है। मैंने 300 400 लोगों से बात किया होगा, 3 4 सौ, 3 4 लाख लोगों से, रविराज सर। और ज्यादा ही शायद, उससे कम नहीं। तो मैंने जो ग्राउंड लेवल पे फील किया है, मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे हर एक बैठा व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म, किसी न किसी नेटवर्किंग से, किसी न किसी एफिलिएट से तेल साबुन बेचते बाजते इधर बैठा है। कितने लोग हैं जो किसी न किसी कंपनी में कनेक्टेड थे, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत भी। हाथ दिला के बताओ। देखो, निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे, देखो। देखो, देखो रागिनी में भी। तो आप समझो, लोग जो आ रहे हैं ना, ये कोई अलग से, ये हमारे यहाँ श्रीलंका वाले नहीं आ रहे हैं, कोई इंग्लैंड से नहीं आ रहे, वो हमारे इंडिया के ही हैं। और वो भी घूम फिर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वही चल रहा है इधर। अब नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जिनकी उम्र 18 साल है, 17 साल है, वो धीरे धीरे आएंगे। पर अभी तो जो तैयार हैं वो भटक तो रहे हैं ना। बहुत समझना। तो वो क्या करते हैं ना, वो एक्चुअल में जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं। वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं रागनी में, और उन्हें जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसी तरीके से जो हमारा 7 बजे का वर्कशॉप होता है ना, हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियों का वर्कशॉप हो रहा होता है उसी टाइम पे। जैसे ही आप जूम का नाम लेते हैं ना, तो कुछ क्लाइंट्स तो वहीं पे ऑब्जेक्शन देना चालू कर देते हैं। सर इसमें ना एक कंफर्म कर दो, ये नेटवर्क मार्केटिंग होगा तो बता देना पहले ही। ऐसा किस किस के साथ क्वेश्चन आते हैं, वो पहले ही बोल देते हैं कि सर ऐसा अगर नेटवर्क मार्केटिंग होगा तो पहले ही बोल देना। बोलते हैं जी क्या? सर, मेरे साथ हुआ। किसने? अच्छा, संगीता मैम। होता जी है। सर। तो अब देखो, मैंने आप लोगों को पूरी प्रॉब्लम्स बता दी, अब सोल्यूशन की बारी आ गई। सोल्यूशन की बारी आ गई। हाँ, बाकी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ट्रेनिंग में बड़ा आनंद आएगा, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी भागेंगे। एक एक चीज का सोल्यूशन लेंगे और फिर इसी पे प्रैक्टिस भी करेंगे, तो प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब वहां पे ज्यादा मजा आता है। अभी ये सर सेशन खत्म वन हो। टू थ्री का एक बार करा दीजिए। क्या कह रही मैम? 3 स्टेप था ना, 3 स्टेप था। मैंने लिखा नहीं इसमें, जैसे कि एक तो नंबर सेव कराना है, फिर हाई करा, हेलो भिजवाना कुछ है, फिर। चीजें कुछ चीजें ना आप लोग यूट्यूब पे भी जाके देख लेना, मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसको। वहां पर भी हाँ जाके जी। आप लोग आराम से देख लेना। मेरा चैनल है, काफी लोग जानते हैं, नहीं अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पीछे की जितनी भी ट्रेनिंग है वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। आराम से बढ़िया से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं है किसी यूट्यूब की। आपके ऐसा नाम तो से नहीं ही है कि है 22,000 रुपये दे दिया है तो अब आपके घर कब्जे में जा रहे हैं गवर्नमेंट के, या फिर खेत आपकी गिरवी रखे जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है किसी के साथ में, नहीं बैंक वाले नोटिस दे रहे हो आपको, भैया जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो हम आपको रिकवरी में फंसा देंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है किसी के साथ 22,000 रुपये देने के बाद। किरण मैम, देखिए ये माइंडसेट से निकाल देना। 22,000 को भूल जाओ।
22,000 की जगह आपको क्या मिला है उस पर फोकस करो। अमूमन मैंने क्या नोटिस किया है, मैंने सुबह की ट्रेनिंग में बताया था कि जैसे ये हमने कप लिया, 100 रुपए का हमें कप मिला, तो हमें कप दिख रहा है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। भले ही वो टेबल पे रखा है ममता मैम, भले ही वो हमारे कूलर पे रखा है, फ्रिज पे रखा है, या टेबल पे या कहीं अलमारी में रखा है, पर वो मुझे दिख रहा है, 100 रुपए की चीज मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे थोड़ा उसके लिए उसके अपोजिट है, आपने 22,000 रुपये डाल तो दिए, अब 22,000 के बदले में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अब वही मैंने आपको एक घूमती दे दी होती, एक ठेला दे दिया होता, कोई एक सामान दे दिया होता, कोई एक दुकान डाल के दे दी होती, तो आपको दिखता यार ये 22,000 की आइटम मुझे दिख रही है। तो इसलिए आप लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। एक्चुअल में जो आपको मिली है ना, वो 22,000 की नहीं, 22 लाख की चीज है। किस चीज से एग्री करोगे तब, जब आप यहाँ से कुछ चीजें सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। मैं मानता हूँ सब सफल नहीं हो सकते, 27 लोग हैं तो मैं 27 की गारंटी नहीं ले सकता लिख के, लेकिन 27 में से 10 12 15 सफल हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं जो हार्डवर्क करेंगे। और अगर आपने यहाँ से सीखा, तो आपके आने वाली पीढ़ियां 7 पुश्ते तक उस चीज पे, उस चीज का फायदा उठाती हैं, उस चीज का संतुष्टि होनी चाहिए, ममता मैम कह रही हैं। अगर आपने यहाँ पे एआई चैट जीपीटी के बारे में सुना, तो क्या आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे बेटा एआई क्या होता है, चैट जीपीटी क्या होता है? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो ये नॉलेज बच्चे के अंदर आया कि नहीं आया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस तरीके से आप इस माइंडसेट से काम करिए। हम कहाँ पे थे, फटाफट मुझे, हाँ देखिए हम लोग का यहाँ पे थे, कस्टमर ऑब्जेक्शन देगा। पहला ऑब्जेक्शन यही देगा कि सर बाकी तो सर ठीक है, हाँ इसमें काम क्या करना होगा, बाकी तो सर ठीक है, इसमें काम क्या करना होगा। देखो काम कभी भी आप लोग समझाने के जब समय आता है ना, तो बहुत बड़ी गलती करते हो। कस्टमर को समझाने के लिए कस्टमर की भाषा में समझाना बड़ा जरूरी होता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म। उसको बोलो सर आपके पास मोबाइल है, बोलेगा हाँ। फिर उड़े लिए दोस्त रिश्तेदार से बात करते हो, बोलेगा हाँ। अगर ठीक उसी तरीके से कॉल पे 10 12 15 नंबर्स पे अगर आपको रोज डेली कॉल करके मीटिंग में इनवाइट करने का काम मिले, तो कैसा रहेगा? काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? काम मुश्किल है आसान? आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर ये की, सब बातें मैं फर्स्ट कॉल में बता सकते हैं क्या कि बिल्कुल आपको बता सकते। कॉल करना है? देखो मैम पूछेगा, अगर पूछेगा तो आप बताओ। अगर उसने पूछा और हाँ आपने तो नहीं काम का बताया, तो पूछेगा ही। हाँ अगर नहीं काम बताया, का तो सबसे पहले पूछे, काम क्या करना है, रुपए लगेंगे क्या, ये तो पूछेगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आंसर ये आते हैं। काम क्या करना होगा, रुपए लगेंगे क्या, क्या रुपए, ये तो बोलेंगे। देखिए तब बता देना है ऐसा। ये, देखिए मैम मैं आपको बता दूं, ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन जो पूछेंगे उनको बताना होगा। अगर आप नहीं बताएंगी तो होगा क्या उस केस में, कस्टमर मीटिंग में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा बहुत बताया, और अगर वो मीटिंग में आया, तो फिर आप, आपका कस्टमर वो बढ़िया हो सकता है। तो हम तो बताते हैं, आप लोग भी बताओ, पर शॉर्ट फ्रेम में बताना। ऐसा नहीं कि पूरा ओपन करके बताने लग गए। सर आप ऐसे बोलो, सर आप फोन पे बात कर सकते हैं, कॉल पे बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 2.5 घंटे आप समय निकाल सकते हैं ना। जिस तरीके से मैंने आपको पहले कॉल करके आपसे बात करी थी, आपने एक हमारा वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था, उसी तरीके से मैंने आपको, सर उसी टाइम पे मैंने एक, सॉरी आपने जब फॉर्म फिलअप किया, तो आपका नंबर मेरे पास, डिटेल्स मेरे पास आया, और दूसरे दिन मैंने आपसे कॉल पे बात करी, 2 से 3 मिनट बात किया हो। उस तरीके से आप कॉल पे बात कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो। अमूमन बोलेगा हाँ कॉल पे बात कर सकता हूँ, वो बोलेगा। तो इसी तरीके से आपको बात करनी है। आप सीधे फिर मीटिंग की बात कर लो। अगर वो बोलता है सर पैसे लगेंगे क्या, उनको बताओ हाँ सर पैसे लगेंगे। उनको सीधे सीधे बोलो सर पैसे लगेंगे। पैसे कहाँ नहीं लगते, आप जिस घर में रह रहे हो वहां पैसे नहीं लगते, जो चप्पल पहनते हो वहां, जब वहां पैसे नहीं लगते, जहां पे चाय पीते हो वहां पैसे नहीं लगते, कि कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वहां पैसे नहीं लगते। पैसे कहाँ नहीं लगते सर, एक पानी का बॉटल लेते तो भी पैसे लगते। आप उसको एक्सप्लेन करो, बताओ सर बात पैसों की नहीं है, पैसों को साइड में रखो। आप पहले इस प्लेटफॉर्म को समझो कि ये प्लेटफॉर्म आपके काम का है कि नहीं है। हमारे यहाँ पर भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब देना सीखो। मतलब ये जैसे क्या होता है ना, पैसों का सवाल ज्यादातर लोग पूछते हैं, इस चीज को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जवाब हाँ में ही देना है। अगर आपने बोला नहीं, इसको मीटिंग में जानने को मिलेगा, तो उसके मन में एक चीज रहेगा ना कि अरे मैडम ने मुझे बताया नहीं। कई बार कस्टमर मीटिंग में भी नहीं बोल देता, मीटिंग के बाद अरे सर आपने तो बताया नहीं, इसमें तो पैसे भी लगते हैं, ऐसा बोलते हैं ना ममता मैम। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ना बिना इन्वेस्टमेंट काम हो तो वो बताओ, तो हम बोलते हैं सर कि अपनी बॉडी को भी चलाने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अब वो जब तक बॉडी हाँ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो सर वो बोलते हैं ऐसे किसने बोलते हैं आपको? तो इन्वेस्टमेंट आपको बताना है,
इन्वेस्टमेंट के नाम पे बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है शुभम मैम, क्लियर होगा? अगर नहीं Yes. आता है तो फ्री करो ना, अगर नहीं आता तो उनको जाने दो और उनको बोल दो सर जीवन में सब कुछ करना, और फ्री की कोई चीज मत खोजना, सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज जाएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है तो ही फ्री की चीजें खोजो। बस ऐसा बोल के आखिरी वर्ड उनको कट करना, अगर जैसे वो जाना ही चाह रहे हैं तो फ्री कर। अब उसके बाद आता है कि सर आपका हो गया ना काम और पैसा, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सवाल आपके पास आएगा। सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उससे बोलो सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या? उसके पहला सवाल यही पूछना है। सवाल के बदले सवाल ही पूछोगे तभी काम बनेगा ममता मैम। जवाब देने मतलब जाना नहीं, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या? बोलेगा हाँ या ना। अगर बोलेगा हाँ, किस कंपनी में थे, वहां पे क्या करना होता है, उसी से पूछो। बोलेगा सर वो जोड़ना पड़ता है, मामा चाचा ताऊ रिश्तेदार है सब ऐसा। तो कह रहे हैं सर बिल्कुल भी ऐसा यहाँ नहीं होता सर, यहाँ किसी को जोड़ना नहीं है, घर में बैठ के काम करना है आपको। मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग होता तो मैं खुद न करता। आपका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप बता दो। मैंने भी सर 6 महीने इस कंपनी में काम किया है, तो मुझे मालूम है काम कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आप सेशन में आइए, पूरी क्लियरिटी लीजिए, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे की चीजों के लिए। ऐसे क्लियर हुआ? ये आपकी कॉल कंप्लीट हो गई। अब मुझे बताओ समझ में आया, किस किस को आया है? मेरे को सब लोग बताओ यार, कमेंट में या चैट पे एक बार लिख के बताओ मजा आया कि नहीं आया। थोड़ा सा देखो, मैं ना एक्चुअल चीजें बताया हूँ जो आपको प्रॉब्लम आती है। मैं ऐसा नहीं कि मोटा मोटा बता दूं, मलाई मलाई दिखा दूं, अंदर वाले की छाछ निकले। क्या निकले? मट्ठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं रागनी में? ऊपर मलाई मलाई दिखा दिया, नीचे पता चला कि मट्ठा निकल गया। तो वो वाला चीज नहीं। बहुत बढ़िया सुनीता मैम, यस 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 यस। एक और ट्रिक बताऊंगा ना इसमें भी, एक और चीज भी मैं आपको ऐड ऐड करूंगा, दूसरे तरीके से कॉल स्क्रिप्ट दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी लिखिए, तब तो मुझे मालूम चलेगा यार मीटिंग में ये प्रवीण सर, प्रियंका मैम, ममता मैम, रीना मैम, पिंकी मैम और बाकी मुकेश सर। आप लोग तो मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। छाछ माथा, ये क्या लिखा ममता मैम? हाँ सर आपने कहा था मक्खन निकलने के बाद क्या बचता है, क्या कहते हैं उसे? तो छाछ भी कह रहे हैं, मट्ठा भी कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ ये हमारे इधर मठा बोलते हैं, जितना आप एमपी इसी की तरफ जाएंगे तो वो लोग छाछ बोलते हैं। ठीक है। हमारे तो इधर छाय बोलते हैं सर। अच्छा है राजस्थान में? नहीं, मेरठ में। मेरठ, अच्छा मेरठ, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको कॉल करनी है। अब कॉल में एक हम और चीज ऐड करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस ये चीज रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे आप देख भी सकते हैं दोबारा से, पर स्क्रिप्ट लिख लेना। होमवर्क मिलने वाला है आपको, और कल प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जब प्रैक्टिकल करेगा वो दूसरे व्यक्ति को नंबर भी देना होगा ममता मैम। ऐसा नहीं कि धीरे से कैमरे उठाए और बगल में चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, छान रहे हैं, पी रहे हैं, फिर आके हाँ सर बस आ गए सर आ गए, वो वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो जितने कम लोग रहेंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। तो सीरियस लोग जो हो, जिनको सच में इसमें कैरियर बनाना है, वही आएंगे। कि मैं कैरियर बनाने की बात करता हूँ, मैं पैसे निकालने की बात नहीं करता। भाई अपना पैसा निकालने के लिए आए हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं निकलवाने वाला पैसा। हाँ, पर इसमें कैरियर बनाना चाहते हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन तो है नहीं कि आप 10-20 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस करने वाले हो रागनी में। कपड़े की दुकान, पेट्रोल पंप, या कोई टाइल्स का कोई ऐसा कुछ तो खोलने वाले नहीं हो रजनी मैम। खोलने वाले हो तो बता दो भाई, ऐसा कोई लंबा प्रोग्राम हो किसी का? किसी का नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपकी किसी के पास भी मौका है, सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अब रेलवे में जा रहा हूँ, मैं आर्मी में जा रहा हूँ, मैं फोर्स में जा रहा हूँ, ऐसा किसी के पास उम्र का बेनिफिट तो नहीं है ना संगीता मैम? सबके एज खत्म है ना? तो भाई अब बचे क्या आपके पास? अब आपके पास सर बचे क्या? मेरा भरा हुआ है फॉर्म, लेकिन इसके सही है। चक्कर में सब छोड़े बैठी हूँ। कौन सा फॉर्म भरा है पीजीटी आपने? पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है। हाँ तो वो भी करो ना मैम, क्या दिक्कत है? अरे पढ़ाई मन से कर लो तो 2-3 घंटे भी बहुत होते हैं। 2-3 घंटे भी आप अगर पढ़ सकती हैं तो करो। मैं ये एक आपको आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग लगभग मुझे लग रहा है लोग 30-35-40 या फिर इस सब चीजों से दूर निकल गए हैं। बिजनेस उनसे दूर हो गया है, नौकरी उनसे दूर हो गई है। अब मेरे को बोलो करो सर आप फॉर्म डाल दो रेलवे की, ये वो, तो फिर अब मेरी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा यार नहीं लिमिट यार। हो गई। हाँ, एज नहीं, अब जैसे इच्छा भी होती है यार, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो और अच्छा हुआ।
मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं मिली तो और अच्छा हुआ, क्या पता आगे कुछ और लिखा हो, 100 करोड़ का सही मालिक है। बनने वाला हूँ। ऐसा क्या भी तो हो बात है सकता है। सर। जीवन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है समझ सर। रहे हैं, कोई चाय बेचने बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है यार। एक आदिवासी जाति से सोच सकते हो आप अपने यहाँ के राष्ट्रपति बन सकती हैं। कौन सोच सकता है? तो बिल्कुल सर। जीवन में कब कौन कहाँ पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। संभावनाएं खुली हैं, पर आसमान की तरफ आप हाथ उठा के एक बार देखो तो सही। आप छत पे जाओ शाम को, रात को, एक बार चांद तारों की तरफ देखो आसमान में, और हाथ फैलाए हुए उनसे पूछो कि मुझे भेजा क्यों आपने यहाँ पे, कुछ तो रीजन होगा। तो अपने आप से पूछो सुनीता, अगर तू नीचे आई है तो कुछ तो काम होगा तेरे लिए, भगवान ने बनाया होगा। कुछ तब सर आप अपने बेस्ट आप पर करने के विश्वास होना लिए। चाहिए। क्या कह रही मैम? सर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और उस काम में लगे रहना चाहिए। हाँ, जब अपने आप से पूछेंगे तो कई बार बहुत सारी ड्रीम्स आती ही हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जैसे एग्जांपल में मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपको लग गया कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, मुझे वही काम करना चाहिए। अगर नहीं मालूम चल पा रहा है कि आपके लिए क्या फेवरेट है, कुछ लोग होता है ना कि यार मेरे को डांस करना अच्छा लगता है तो मेरे को डांस में करियर बनाना है। कुछ लोग को यार मुझे लिखना अच्छा लगता है तो वो राइटर का अपना करियर बनाना चुन लेते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है कई बार ऐसा करता है, लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आता करना क्या है, जीवन में करना क्या है, उनको यही समझ में नहीं आता। तो उस समय पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसों का गोल बना लेना है। मुकेश सर, क्या गोल बनाना है? सर पैसों का। पैसे का गोल बनाइए, पैसा बनाइए। और जब पैसा बनेगा तो बाद में फिर बहुत सारे जो अपने अंदर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं यार हमारे अंदर ये कला था हमें पता ही नहीं चला, हमारे अंदर ये हुनर था हमें मालूम ही नहीं चला, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते। बोलते हैं सर। नौकरी के 10 साल बाद मुझे आइडिया लगा। मैं एयरटेल में इंजीनियर था। बारिश के मौसम में से कई बार मतलब अचानक जाना पड़ता था, तो मैं सोचता था एक दिन कि यार क्या मैं इसी चीज के लिए बना हूँ, ये मैं यही करने के लिए बना हूँ। 10 साल तक करते हो गए, मुझे 10 साल और कर देंगे तो उम्र हमारी हो जाएगी 40-50 साल, फिर खत्म कहानी। क्या हम इसी के लिए आए हैं? हम यही चीज बार बार अपने आप से पूछते थे। फिर हमने कहा भैया अब नौकरी वोकरी को छोड़ दो। तब हमने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया था। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको भी सोचना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले पैसे का गोल बना लो, जब पैसा आ जाएगा तो बहुत सारी इच्छाएं भी आपको समझ में आने लगेंगी। मुझे डांस सीखना अच्छा लगता है, मुझे सिंगिंग अच्छा है, ले आओ गिटार विटार अपने घर पे सीखो। अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हित में रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो कॉल होगा, जैसे एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे जाके इसको देख लेना। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी बोलेंगे यस। अमित जी, मैं अरुण बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। आपने हमारे यहाँ पे एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था सोशल मीडिया पे। तो वो बोलेंगे हाँ जी सर, वो क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। अब आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज कर देनी है, पहले स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलना है। उसको ये बोलना है कि अमित जी, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। आपने रिलेशन पूछा, आपने लोकेशन से रिलेशन बनाया, प्रोफेशन से बनाया, जो आपको करना था पहले स्क्रिप्ट मैंने बता दी वही किया। अब आपको चलना है आगे, उनसे पूछना है कि सबसे पहले अमित जी मैं आपको कंफर्मेशन करूं, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं रजनी में। उनको सीधे सीधे बोल, दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहले वो लोग इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं। अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर भी थोड़ी सी उनको आप बता रहे हो कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये लर्निंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना, लर्निंग से रिलेटेड है। तो आप उनको बोलोगे कि सर हमारे यहाँ पे दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहला वो लोग इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, दूसरे वो लोग आते हैं जो सीखना तो चाहते हैं और चाहते हैं कि महीने का 35-40 हजार 50 हजार रुपये कमाया भी जाए। अब इन दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए फिट बैठेगा, उनसे ही पूछ लो। तब वो बोलेंगे सर सेकंड। 99% लोग बोलते हैं सर सेकंड, सीखना और सीखने के साथ साथ कमाना। क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट ऐड कर सकते हो आप लोग, नहीं ऐड कर सकते? सुबह में कर ये भी सकते हैं कर सर। सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, फिर इसको भी आप आगे लेके चलिए। फिर धीरे धीरे आगे लेके चलिए। जैसे
एग्जाम्पल में मैंने जो पूरी चीजें बताई फिर उसी पे है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे कितने घंटे समय निकाल लेते हैं, इतने घंटे समय निकाल लेते हैं, तो कॉल्स वगैरह पे बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल्स थोड़ी लंबी ले जाया करो, अंकित सर भी यही बोलते हैं कि कॉल्स थोड़ी सी लंबी ले जाया करो, मतलब 4-5 मिनट की तो ले ही जाया करो। आप लोग भीड़ इकट्ठा मत करो, बारात में दूल्हा ढूंढने का प्रयास करो। आप लोग बारातियों का स्वागत पान पराग की बजाय आप लोग पूरे बारातियों का स्वागत कर देते हो, मामला यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। आपको बारात में किसको ढूंढना है मुकेश सर? दूल्हे को। दूल्हे को। समझ रहे हैं संगीता मैम? फिर मजा आएगा। पेमेंट हमें 100 में से कितने लोगों के लेने के लिए बोलते हैं कंपनी वाले? 100 में से कितने का? देखो, ममता जी 1%। बोल, तो दूल्हा तो एक ही है ना, अब क्यों भारतीयों के चक्कर में पड़े हैं? तो आप लोग यहाँ पे भारतीयों के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। हमारे साथ एक लोग काम करते हैं, वो बोलते हैं सर वो ऐसा कस्टमर वैसा, उनको हर कस्टमर उनको लगता है कि ये मेरे कस्टमर है, वो पेमेंट ही देने वाला कस्टमर है। अगर इतना पेमेंट देने वाले कस्टमर होते तो आज हमको करोड़पति अरबपति बनने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सर। तो आप लोग कुछ चीजों का एक माइंडसेट बना लो। कॉल्स करने में कभी डरना नहीं। हो सकता है शुरू में कुछ कस्टमर डांट भी दे, कुछ कस्टमर आपको उल्टा सीधा बोल भी दे। महिलाओं के तो ऐसे भी कंप्लेन आते हैं कि उन्हें आई लव यू तक बोल देते हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के जाते हैं। बोले सर वो तो पीछे पड़ गया है, वो तो बार बार बोल रहा है कि मैडम आप आई लव यू बोल दो मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो अब इसका मतलब आप काम छोड़ देंगे सभा में, रजनी मैम? नहीं, ऐसे किसी से डर के हम काम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसे लोग आते रहेंगे, हमारे जीवन में भी आते रहेंगे, हमारे सर कुछ जीवन। लोग तो है ना ऐसे लीड आते हैं जो अपने है ना फ्री का बैठ के अपने है ना कंपनी में लेके जा रही है। कल है ना मैंने एक लीड को फोन किया था सर, तो वो बोले आप फ्री हो क्या 7 बजे? मैंने कहा हाँ, बोले हो क्या काम है? तो बोला हमारा वेबिनार अटेंड कीजिए। तो हमने किया था सर उसका वेबिनार अटेंड। मैंने देखो तो सही कौन सी कंपनी है, तो वो द रिच एम्पायर था कुछ। बहुत कंपनियां चल रही हैं, बहुत कंपनियां हाँ चल रही सर। हैं। हम्म। पर ना देखिए, इस कंपनी को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस उद्देश्य से मत देखिए। हालांकि इस कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। मैं आपकी अगर आपको कंफर्मेशन दूं तो बहुत अच्छी कंपनी आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है, सपोर्ट के मामले में, हर एक चीज के मामले में। अब होता क्या है ना कि यार लोगों को एक ये होती है कि यार सब लोग कमा क्यों नहीं पाते, ये एक प्रश्न आता है, ऐसा होता है। तो कमा वही पाता है जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो पिछली कंपनियों में काम करके आया रहता है, जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, ममता। समझ रही हैं आप? और जैसे कुछ लोग होते हैं, अब ट्रेनिंग्स में बैठ जाते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलता। अब जब उनका मन का डर ही नहीं खत्म है, तो बेचारे क्या करेंगे मुकेश सर? अगर हम आपको 10 दिन 20 दिन प्रैक्टिकल करवा दें, फिर हम आपको मैदान में उतारे, तो कोई कस्टमर कुछ भी बोल दे तो आप जवाब तो दे पाओगे ना? बराबर सर, बराबर। कस्टमर के ऑब्जेक्शन से ही किल हो जाते हैं। इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे ना, हमारे जो लीडर उनको बोलते थे कि जैसे नई नई शादी होती है लोगों की, तो एक हनीमून फेस होता है, हनीमून फेस होता है। तो जब कोई ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि बस हम लोग यहाँ पे, जस्ट एक मिनट आप। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग आते हैं कि यार बस आते ही मैं ज्वाइन करूंगा, मैं इतना रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये माइंडसेट से आते हैं, हर कोई यही माइंडसेट से आता है। चलो ठीक है, मुझे ये बताया गया इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, पहले मैंने ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं, उसके बाद वो क्विट कर जाते हैं, शोभा मैम, क्विट कर जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा मोटिवेशन में टिकते हैं, धीरे 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 और वेट करते हैं, नहीं नहीं हो जाएगा। उनका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, 2 महीने तक टिकते हैं। 2 महीने तक अगर रुक गए तो उनका एक दो साल आ गया तो वो बूस्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति 3 महीने तक रुकता है ना सुनीता मैम, रागिनी मैम, फिर वो स्टेबल हो जाता है, और फिर वो कंपनियां बदलता रहेगा लेकिन खुद को नहीं बदलेगा। अब आप मुझे बोल दो कि अरुण सर आप एक काम करो, नौकरी कर लो, खुद को बदल दो। क्यों बदले हम खुद को? अब हम कंपनियां बदलते हैं, हम खुद को नहीं बदलते मुकेश सर। तो आपको भी यस। उस लेवल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना।
चीजों को देखिए, बहुत बड़ा हार्ड नहीं कि a² + b² + 2ab या -2ab, ये सब चीजें नहीं है यहाँ पे। कोई अल्फा बीटा गामा कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी ना, कैलकुलस 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 बोलते हैं, अलजबरा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। गणित किस किस का कमजोर रहा है अपने जीवन में, एक बार मुझे बताओ। गणित किस मेरा किस तो का? अच्छा था सर। आपका अच्छा था। हाँ बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। सर मैथमेटिक्स मेरा में तो भी अच्छी थी। था। जिसका कमजोर रहा होगा ना, बहुत डरता रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं मिल रही हैं। वो है प्रैक्टिकल, वो है प्रॉपर गाइडेंस। मैं आपको सही से बताऊं तो यही चीज की कमी हो रही है, जिसको हम प्रैक्टिकल का ज्यादा नाम देंगे। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद प्रैक्टिकल बोल के सीखने का मौका नहीं मिलेगा तो वहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ, कल के सेशन में हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जाने लग गए हैं, 5 बज गए हैं। तो कल का होमवर्क यही है कि मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा स्क्रिप्ट, तो लिख लेना, किरण मैम, ममता मैम। कल आपकी जो बारी होगी, प्रैक्टिकल करने की बारी होगी। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आप जब करोगे तो हम आपको जज करेंगे और बाकी पूरी टीम जज करेगी। सब लोग स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? रेडी हैं बिल्कुल आप सर। लोग? यस सर। चलिए, यस सर, रेडी हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको स्क्रिप्ट 3 4 5 बार लिख लेनी है। वॉइस रिकॉर्डिंग से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लेना है। अपनी आवाज को अपने कानों को सुनाना है। जब आपकी आवाज आपके कानों को भाने लग जाए तो समझ जाना कि अब थोड़ा सा काम आसान हो रहा है रजनी। अब आपकी आवाज आपके कानों को नहीं अच्छी लग रही है तो किसी और को कैसे अच्छी लगेगी? क्लियर है? हम्म। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ सवाल, तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। सर आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? हाँ, मैं इसी चैट उसमें डाल देता हूँ। वहां पे जाएंगे ना, आपको लगभग लगभग 90% ट्रेनिंग्स वहीं मिल जाएगी। पर ट्रेनिंग्स देखिए, ऐसे यूट्यूब में देखने में मन नहीं लगता है, मैं आपको सही बताऊं तो। मजा तो हाँ वहां आता है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हम चीजें सीखते हैं। ठीक है। ऐसा कभी नहीं तो सुन लिया कोई चीज। क्या कह रही मैम? हाँ हाँ, कई बार क्या होता है कि हम टाइम से ज्वाइन नहीं हो पाए, तो उस केस में आप सुन सकते। हाँ, सुन सकते हैं। एक बस सर मिनट। प्रैक्टिकल में मार्क्स ज्यादा आते हैं। हाँ, ये पिंकी मैम, पहले तो आप कैमरे पे आओ। मैं आप मुझे अपना परिचय दो आप। जी सर। हाँ हाँ, पिंकी मैम आप बताइए क्या बोल रही हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा बोलिए कैमरे में सर, आ जाइए तो हाँ, प्रैक्टिकल पे मार्क्स अच्छे आते हैं ना सर। प्रैक्टिकल वास्तव में बहुत अच्छी चीज होती है। प्रैक्टिकल करना वही चाहिए सर। आप लोग। यकीन मानो, सिर्फ मुझे 7 दिन दे दो। सात जी दिन में सर। आपको इतना इम्प्रूव हो जाएगा ना कि आपको यही काम से प्यार हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसे जी ऐसे सर। ट्रिक्स मैं दूंगा ना कि लोगों से बात करने में भी बड़ा मजा आएगा। अमूमन लोगों को ना फोन लगाने में डर लगता है, लेकिन हम लोगों को फोन लगाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम उस माइंडसेट से फोन लगाते हैं। वो ट्रिक्स में भी मैं दूंगा, मैं बताऊंगा आप सब। ठीक जी है। सर। सारी चीजें एक ही दिन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बस मैं जी। आपको यूट्यूब का लिंक डाल दूं। चैट। हमारे क्वेश्चन